गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं एक नया वीडियो लेकर। आज हम 12th क्लास का शॉर्ट कंपोजिशन का एक टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें मैंने आपको पहले वीडियो में मैं पहले ही बता चुका हूं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो देख लें। वीडियो शुरू करने से पहले एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ में उसका बेल आइकन जो है उसको दबा दें, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। लेट्स बिगिन द वीडियो। जैसे मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट कंपोजिशन, इसमें हमारे 5 टॉपिक थे। 5 में से हमारे कितने रह गए? 3 रह गए हैं। 2 को हटा दिया गया है, पोस्टर और आर्ग्यूमेंट को हटा दिया गया है। उसके लिए उसके बाद मैंने एक वीडियो और बनाया था जिसमें हमने पढ़ा था एडवर्टाइजमेंट, और एडवर्टाइजमेंट के बाद में फिर मैंने एक और बनाया था नोटिस। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं सर्च कर कर यूट्यूब पर इंग्लिश बाई RB सर। और वैसे ही मैं इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसमें सर्च करके देख सकते हैं नोटिस का मैंने किस तरीके से एक फॉर्मेट बनाया है, और बड़ी इजी तरीके से आप नोटिस को लिख सकते हैं। तो हम फोकस रखेंगे अब आज का जो हमारा टॉपिक है इनवाइटेशन पर। किस पर है? इनवाइटेशन। इनवाइटेशन का डिक्लाइनिंग और एक्सेप्टिंग, डिक्लाइनिंग और एक्सेप्टिंग, फॉर्मल और इनफॉर्मल में आज हम क्लियरली हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या अंतर है, फॉर्मल क्या है, इनफॉर्मल क्या है, और डिक्लाइनिंग क्या है, एक्सेप्टिंग क्या है। तो ये चीज़ हम यहाँ पर आप देखने वाले हैं, और आप सुनिश्चित हो जाइए, आप बिल्कुल क्लियर सीख जाएंगे, आप एक एक लाइन को अच्छी तरीके से सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनवाइटेशन। इनवाइटेशन इनवाइटेशन का मतलब होता है निमंत्रण। क्या होता है? निमंत्रण। लेकिन अब ये निमंत्रण हमारे में है नहीं, तो इसका हमें रिप्लाईज है हमारे पास। क्या है? रिप्लाईज। तो रिप्लाईज भी हमारे दो तरीके से हैं। एक तो है हमारा फॉर्मल, एक है हमारा फॉर्मल रिप्लाई, और एक है हमारा इनफॉर्मल रिप्लाई। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, इसे कहते हैं औपचारिक उत्तर, इसे कहते हैं अनौपचारिक उत्तर। अब उत्तर हमारा दो तरीके से हो सकता है। जैसे मान लो पहला स्टेप है हमारे पास, इनविटेशन आया, हमारा निमंत्रण आया, किसी भी प्रोग्राम से आया, मैरिज से आया या बर्थडे पार्टी से आया, या किसी भी तरीके से हमारे पास क्या आया, कोई निमंत्रण आया। तो अब हमारे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे, या उसको क्या करेंगे? डिक्लाइन करेंगे, रिफ्यूज करेंगे, या फिर उसको हमारी उस जाने में असमर्थता होगी, तो वो देख लेते हैं हम। तो अब हमारे पास ऑप्शन बचते हैं दो ऑप्शन क्या होंगे हमारे पास? या तो हम क्या होंगे, एक्सेप्ट करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे तो हमारा बन जाएगा एक्सेप्टिंग, या फिर हम क्या करेंगे, डिक्लाइन करेंगे इसको, तो बन जाएगा हमारा डिक्लाइनिंग या रिफ्यूजिंग। क्या बन जाएगा? रिफ्यूजिंग, मना करना। और एक बन जाएगा हमारा स्वीकार करना। क्या होता है? स्वीकार करना। तो ऐसे ही दोनों कंडीशन इसमें बनती हैं, दोनों कंडीशन इसमें बनेंगी, या तो एक्सेप्टिंग करना, या तो एक्सेप्टिंग, या होता है डिक्लाइनिंग। क्या होता है? डिक्लाइनिंग। तो दो कंडीशन हमारी यहां पर बननी है दोनों में। पहले इनविटेशन आया, इनविटेशन में भी हमारा बस दोनों में अंतर कुछ नहीं है, बस फॉर्मेट का अंतर है। क्या अंतर है? फॉर्मेट का अंतर है, बाकी का थोड़ा बहुत अंतर है वो मैं आपको बता दूंगा। अभी क्लियर कर देते हैं हम। तो एक तो हमारा ये है कि फॉर्मल रिप्लाई और इनफॉर्मल रिप्लाई, लेकिन दोनों में ही दो कंडीशन होती हैं, एक एक्सेप्टिंग की, एक
डिक्लाइनिंग की। जब हमारे पास, फिर से मैं बता देता हूँ कि निमंत्रण आया, निमंत्रण आने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो हम उसको स्वीकार करेंगे, और स्वीकार करेंगे तो हम उसमें शामिल हो रहे हैं। अगर हम उसको डिक्लाइन करते हैं, इस पर ध्यान रखना है, अगर उसको हम डिक्लाइन करते हैं क्योंकि ये पर्सनली होता है, तो इसका हमें कारण बताना होता है। क्या बताना होता है? कॉज। इसका कारण बताना होता है, और कारण कोई भी हो सकता है हमारा, चाहे वो मदर्स इल हो, मदर्स इलनेस हो, या प्रायर एंगेजमेंट हो, हमारे एंगेजमेंट हो, यानी कि पूर्व कार्य हो। तो ये इस तरीके से कोई भी हमारा कार्य हो सकता है। इसके बाद देख लेते हैं हम, अब हम बात करेंगे ओनली आज इसकी बात करेंगे फॉर्मल की। क्या, किसकी बात करेंगे? फॉर्मल की। और दोनों में बस थोड़ा बहुत अंतर होता है। इसमें इसको हम थर्ड पर्सन में लिखते हैं, इसको हम फर्स्ट और सेकंड पर्सन में लिखते हैं। पर्सन कौन से होते हैं? ही सी इट, तो ही सी इट, दे नेम, तो हमारे ये होते हैं थर्ड पर्सन। आई यू वी सेकंड और फर्स्ट पर्सन होते हैं। तो इस तरीके से लिखने का तरीका है। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, फॉर्मल रिप्लाईज क्या होता है, इसको लिखने का तरीका क्या होता है। तो इस पर पहले हम चर्चा कर लेते हैं, और इनफॉर्मल पर चर्चा हम बाद में कर लेंगे। तो इसके जो लिखने के कुछ बिंदु हैं, इसके कुछ लिखने के बिंदु हैं। जैसे फॉर्मल रिप्लाई लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, पहला पॉइंट हमारा है कि इसमें हम किसका यूज करेंगे? यूज थर्ड पर्सन का। इसमें थर्ड पर्सन का यूज करना है हमें, थर्ड पर्सन का यूज करना है। और थर्ड पर्सन कौन से होते हैं? ही सी इट दे और नेम, ये हमारे क्या होते हैं? थर्ड पर्सन होते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है कि इसमें हमें थैंक्स लिखना है। इनवाइटी की तरफ से, जो इनवाइटी होता है, जिसका निमंत्रण होता है, की तरफ से क्या करना होता है? हमें थैंक्स लिखना होता है। क्या लिखना होता है? थैंक्स लिखना होता है, की तरफ से थैंक्स। इनवाइटर को क्या लिखते हैं हम? थैंक्स लिखते हैं। तो इस तरीके से हम इसमें यूज करते हैं। बाकी का हम इसमें क्या लिखते हैं? हम डेट, टाइम और प्लेस, यानी वेन्यू। वेन्यू का मतलब होता है स्थान, यानी कि दिन, दिनांक, समय और स्थान का हमें इसमें चर्चा करनी होती है। नंबर अगला है जैसे ओकेजन। ओकेजन का मतलब अवसर, किस अवसर पर हमारा निमंत्रण है, उसको हम इसमें सम्मिलित करते हैं। तो ये हमारे कुछ पॉइंट थे। एक तो हमारा था कि थर्ड पर्सन इसमें यूज करते हैं हम। दूसरा, इनवाइटी की तरफ से हमें थैंक्स, उसका धन्यवाद हमें देना होता है। और तीसरा, इसमें डेट, टाइम और वेन्यू का भी हमें इसमें वर्णन करना होता है। और ओकेजन क्या है, किस अवसर पर हमें बुलाया जा रहा है, उसका भी हम क्या करते हैं? इसमें वर्णन करते हैं, मेंशन करते हैं। एक जब हम क्या करते हैं, रिप्लाई जब हम देते हैं, तो रिप्लाई में हम स्पष्ट लिखते हैं ये एक्सेप्टिंग है और डिक्लाइनिंग है। क्या है? डिक्लाइनिंग है। क्या है? डिक्लाइनिंग, यानी मना करने वाला। अगर वो डिक्लाइनिंग है तो इसका हमें रीजन बताना होता है। क्या बताना होता है? रीजन, कारण बताना होता है। दूसरा, जो लिखने वाले का हमें कोई नाम विशेष पता हमें लिखना नहीं होता है, क्योंकि वो पहले ही हम लिख चुके होते हैं, क्योंकि शुरुआत वहीं से होती है जिससे वो थैंक यू वगैरह कुछ कहता है। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अब हम बात कर लेते हैं कि फॉर्मल जो रिप्लाई है इनविटेशन का, उसमें क्वेश्चन में हमें बस यही देखना है कि फॉर्मल है या इनफॉर्मल रिप्लाई पूछ रहा है। अगर फॉर्मल रिप्लाई है
तो हम इस पहले वाले फॉर्मेट से क्या करेंगे, उसका आंसर लिखेंगे। अगर इनफॉर्मल है तो उसके लिए दूसरा वाला जो फॉर्मेट है वो मैं बताऊंगा, उससे यूज करना है हमें। तो हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इसका यूज करेंगे। ये आपने नोट कर ही लिया होगा। तो अब देख लेते हैं इनविटेशन का फॉर्मल रिप्लाई। तो यहां पर हम देखेंगे फॉर्मल रिप्लाई, यहां पर हम क्या देखेंगे, फॉर्मल रिप्लाई ऑफ इनविटेशन, इनवाइटेशन, इनविटेशन यानी कि निमंत्रण का औपचारिक उत्तर, निमंत्रण का औपचारिक उत्तर किस तरीके से देना है। वो तरीका मैंने आपको बता दिया है कि एक तो इसमें थर्ड पर्सन का यूज करना है, और टाइम प्लेस और डेट का जरूर मेंशन करना है, ओकेजन का मेंशन करना है हमें, इस तरीके से। अब देख लेते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब होता है प्रारूप। इस प्रारूप से हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इसमें क्या है, बॉक्स बनाते हैं हम, इसका हम बॉक्स बनाते हैं, और बॉक्स को हम फर्स्ट मेक अ बॉक्स। तो ये हो गया। सबसे पहले हम लिखते हैं इनवाइटी। क्या लिखते हैं, इनवाइटी। इनवाइटी, इनवाइटी कौन होता है, जिसको आमंत्रण किया जाता है, आमंत्रित व्यक्ति, आमंत्रित व्यक्ति। तो सबसे पहले हमें ये लिखना है, और इसकी तरफ से क्या लिखना है, थैंक, थैंक्स लिखना है। किसको क्या लिखना है, जिसने न्योता दिया है, यानी इनवाइटर को। किसको लिखना है, इनवाइटर को। किसको लिखना है, इनवाइटर, इनवाइटर यानी न्योता देने वाला, न्योता देने वाला, इनवाइटर हो गया। अब आपको लिखना है फॉर द काइंड इनविटेशन, for the kind invitation on the occasion, on the occasion, occasion। तो अब ओकेजन का नाम लिखना है, यहां पर उसका क्या लिखना है, नेम लिखना है। कैसे लिखना है, जैसे मान लो ओकेजन का नेम क्या हो सकता है, ओकेजन का नाम जैसे बर्थडे पार्टी हो सकती है, मैरिज एंगेजमेंट या एंगेजमेंट हो सकती है, और कोई भी गृह प्रवेश हो सकता है, या कोई रिटायरमेंट प्रोग्राम हो सकता है। तो वहां इसका क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। आने के बाद में फिर ऑन लगा के हमें, ऑन लगाने के बाद में क्या लिखना है हमें, डे, डे के बाद में डेट, डे के बाद डेट लिखनी है। इसके बाद टाइम, टाइम से पहले क्या लगाना है, एट लगाना है, एट टाइम, टाइम लिखना है। इसके बाद में फिर एट लगा के, एट प्रपोजिशन हो जाता है, टाइम और प्लेस से पहले लगाया जाता है। एट लगाकर फिर हमें क्या लिखना है, प्लेस लिखना है। क्या लिखना है, प्लेस या वेन्यू, वेन्यू लिखना है। ये लिखने के बाद में हमें एन ऑनवर्ड्स लिख सकते हैं, एंड ऑनवर्ड्स, या ऑनवर्ड्स हम यहीं पर लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं टाइम के पास में, ठीक है। अब इसके बाद में क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम को अब यहाँ पर हमें क्लियरली स्पष्ट लिख देना है कि हम प्रोग्राम को
अगर क्या कर रहे हैं हम, सम्मिलित हो रहे हैं उसमें, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अगर एक वचन है, अगर यहाँ पर एक व्यक्ति है तो लिखेगा ही ऑब्लिक सी, विशेष विशेष और किससे संबंधित है, सक्सेस सक्सेस ऑफ द फंक्शन, ऑफ द फंक्शन। ठीक है, इस तरीके से। और अगर वो, लेकिन अब ये यहाँ पर क्या है, ये अगर वो सम्मिलित नहीं होता है, अगर वो नहीं जा रहा है, तो उसे डिक्लाइन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, डिक्लाइन करना पड़ता है, उसे मना करना होता है। तो मना करने के लिए हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, बट। क्या लिखेंगे, बट रिग्रेट्स, अगर एक वचन है तो रिग्रेट्स, और बहुवचन है तो हाँ रिग्रेट्स इज इनएबिलिटी, इनएबिलिटी टू अटेंड द फंक्शन ड्यू टू। अब वो जो कारण है वो यहाँ लिखना है ड्यू टू, और कारण वो मैंने आपको कई बार बता चुका हूं, ड्यू टू लिख सकते हैं या ओइंग टू लिख सकते हैं, ओइंग टू, ड्यू टू या ओइंग टू उसके स्थान पर। तो अब कारण कौन से भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको, कारण कौन से भी हो सकते हैं, जैसे मदर्स इलनेस हो सकती है, ठीक है, प्रायर एंगेजमेंट, एंगेजमेंट्स हो सकते हैं, यानी कि पूर्व नियोजित कार्य, या कोई अनअवॉइडेबल कार्य हो सकते हैं आपके, अनअवॉइडेबल मीटिंग हो सकती है, या कोई भी ऐसे कार्य हो सकते हैं, जैसे लेग फ्रैक्चर हो सकता है। तो इस तरीके से कोई भी क्या हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं, तो जिसकी वजह से वो हमें किस में लिखना है, मना करने वाले में लिखना है, डिक्लाइनिंग वाले में। तो एक बार देख लेते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देख लेते हैं उदाहरण के तौर पर कि किस तरीके से हम इसका आंसर करेंगे। जैसे मान लो हमारे लिए यानी कि कमल ने, क्वेश्चन में लिख देता हूं यहाँ पर, एक क्वेश्चन लिख देता हूं मैं यहाँ पे, तब हम इसके अनुसार लिखेंगे। यानी कि क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है यू आर नरेंद्र, यू आर नरेंद्र, you have been invited by your, you have been invited by your office colleague on the his son birthday party on Monday etc। अब यहां पर वो लिख के देगा अपने आप कि राइट ए फॉर्मल रिप्लाई इन accepting
तो आपको यहाँ जरूर देख लेना है कि ये फॉर्मल पूछ रहा है या इनफॉर्मल पूछ रहा है, फॉर्मल पूछ रहा है या इनफॉर्मल इस क्वेश्चन में पूछा है। और एक यहाँ देख लेना है कि ये एक्सेप्ट वाला है या आपका डिक्लाइन वाला है। तो यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन से ही क्लियर करना है यहाँ से कि वो फॉर्मल में पूछ रहा है तो इस वाले फॉर्मेट से करेंगे हम, इनफॉर्मल में पूछ रहा है तो नेक्स्ट वाला फॉर्मेट में आपको बताऊंगा उससे लिखना है। पहला तो ये है कि एक यही चीज भी क्लियर यहीं कर लेनी है कि ये एक्सेप्ट में है या फिर डिक्लाइन में है, मना कर रहा है। अंतर कुछ नहीं है, बस एक लाइन बढ़ती है। डिक्लाइन अगर वो करता है तो एक लाइन यहाँ बढ़ती है बस कि रिग्रेट्स हिज इनएबिलिटी टू अटेंड द फंक्शन एंड ड्यू टू कोई कारण आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज कारण नहीं दिया हो तो हम अपनी तरफ से कोई भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे अभी मैंने अभी बताया था आपको क्या कि किसको इनवाइटी, इनवाइटी कौन है, यू यानी नरेंद्र। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नरेंद्र। क्या आ गया, नरेंद्र। इसी फॉर्मेट से आपका हो जाएगा। अब नरेंद्र किसको धन्यवाद कह रहा है, क्योंकि किसने बुलाया है, कलीग से ने बुलाया, कलीग का नाम नहीं दिया है तो अपनी तरफ से लिख दो इसमें सोनू गुप्ता। हो गया। अब इसने किसके लिए बुलाया था इसको, तो फॉर द काइंड इनविटेशन, ये तो आपको लिखना ही लिखना है। ऑन द ओकेजन, यहां तक लिखना है आपको। अब ओकेजन का नाम लिखना है। ओकेजन का नाम क्या है, हिज सन बर्थडे पार्टी। तो आपको यहां पर क्या लिखना है, ऑन हिज सन बर्थडे पार्टी। इतना हो गया क्लियर। अब यहां से हमें डे, डे इसमें जरूर दिया है, डे, डे क्या दिया हुआ है, ऑन मंडे। तो हम यहाँ के क्या लिख देंगे, मंडे तो उसमें दिया है, और फिर अपने हिसाब से हम डेट लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे, डेट। तो डेट यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, डेट। तो डेट लिख दी हमने, कोई भी डेट, डेट लिख दी हमने, आज की लिख दी, मान लो 29 दिसंबर 2020। डेट लिख दी। एट टाइम, टाइम हमने लिख दिया जैसे शाम के 7 टाइम होता है, जैसे मान लो 6 एंड ऑनवर्ड्स लिख देते हैं। एट प्लेस, प्लेस हमने लिख दिया गंगा गार्डन, गंगा गार्डन, ठीक है। गंगा गार्डन लिख दिया हमने यहाँ पर, गंगा गार्डन इन कोटा, इन कोटा ये लिख दिया। अब प्लेस लिख दिया, कहां पर है, ये कोटा में। अब ये वाली लाइन कब लिखनी है हमें, ये वाली लाइन जब क्या होता, रिग्रेट्स होता, या अब हो गया, क्योंकि आप किसको क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, तो यहां पर लिखेंगे आप, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, इसको एक्सेप्ट कर रहे हो। तो एक्सेप्ट कर रहे हो, ये तो डिक्लाइन वाली है। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो क्या करेंगे हम, ही हैज, क्योंकि एक ही है ना, अगर ज्यादा होते तो दे लगाते। अगर जैसे मिस्टर शर्मा एंड शर्मास होता, मिस्टर गुप्ता एंड गुप्तास होता, पूरा फैमिली का होता, तो हम यहाँ पर क्या लिखते दे। लेकिन यहाँ पर एक है तो ही हैज ग्रेट प्लेजर इन accepting, in accepting, in accepting the invitation, the invitation, invitation। तो इस तरीके से हम क्या करना है, हमें हमें इसका इनविटेशन का रिप्लाई देना है। ये कैसा है, एक्सेप्ट में। अगर मान लो इसी को मैं अगर नेगेटिव में लिखना होता, या कह सकते हैं हम डिक्लाइन में लिखना होता, तो वो जो लाइन है मैंने अभी लिखी थी वो हम लिख देते कि बट रिग्रेट्स इनएबिलिटी टू अटेंड द फंक्शन ड्यू टू, और वो कारण आ जाता, तो उस कारण को हम यहाँ पर लिख देते, और फिर लिख देते ही विशेष हैप्पी
बर्थडे, क्योंकि हैप्पी बर्थडे पे तो हैप्पी बर्थडे लिख देते थे। तो इस तरीके से हम क्या है, हम इसको आराम से क्वेश्चन का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हम उसका आंसर बना सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। और भी अगर आपको लिखना है तो आप इसमें क्या लिखेंगे, डिक्लाइन वाला अगर होता तो हम क्या लिख देते, अगर यही क्या होता, डिक्लाइन वाला होता, क्या होता, डिक्लाइन वाला होता, इन डिक्लाइनिंग होता है ये मान लो, डिक्लाइनिंग क्या होता है, डिक्लाइनिंग होता, या आप अनेबल लिखा आता है इसमें, क्या आता, अनेबल, ठीक है, या इनेबिलिटी लिखा आता, इनेबिलिटी लिखा आता, ठीक है। तो इन दो शब्दों से भी आप अनुमान लगा सकती हैं कैसा है, मना करने वाला है। तो आप मना करने के लिए पूरा सेम टू सेम यही रहता, तो बस इसमें क्या बढ़ जाता है, कारण बढ़ जाता। और कारण मैंने आपको बताया था, रीजन आपको जरूर लिखना है, बट क्योंकि एक है तो आपको लिखना है रिग्रेट्स। क्या लिखना है, रिग्रेट्स। रिग्रेट्स मान होता है दुख, ठीक है, या बट रिग्रेट्स his inability to join भी लिख सकते हैं, join the function due to कारण लिख दिया मान लो, due to unavoidable meeting, ये कारण हो गया। अब आप नहीं जा रहे हैं तो आपको यहीं से विश करना है, तो ही विशेस वेरी हैप्पी बर्थडे, ठीक है। तो ये आप कैसे लिख रहे हैं, डिक्लाइनिंग में लिख लेंगे। तो इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बस एक चीज बढ़ जाती है, वो क्या है, ये वाली लाइन बढ़ जाती है, इसको आपको ध्यान रखना है बस। तो एक एक्सेप्ट वाला और डिक्लाइन वाला, फॉर्मल इनफॉर्मल का ध्यान रखना है। फॉर्मल में पूछ रहा है तो ये वाला आपको लिखना है, इनफॉर्मल में का लिखना है तो वो लेटर जैसा फॉर्मेट होता है, जैसे हम लेटर लिखते हैं ना इनफॉर्मल लेटर, उस तरीके का होता है बिल्कुल। और ये यहाँ का ध्यान रखना है, डिक्लाइनिंग वाला है या एक्सेप्ट वाला है, तो आपका पूरा का पूरा बिल्कुल सही जाएगा आंसर। इसके मैं आपको श्योर करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा, उसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमें भी क्या होती है, हिम्मत होती है, हम भी और उम्मीद के साथ में आपके लिए मेहनत के साथ में वीडियोस बनाते हैं। तो जरूर आप सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी so much support. Thank you.